आज न्यूज निकल कर आती है कि बिहार के भागलपुर जिले में 1020 एकड़ जमीन अडानी को दे दी जाती है, सिर्फ मात्र ₹1 की लीज पर 33 सालों के लिए, जहां पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाएगा और अनगिनत बेजुबान जानवर बिखर जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, चरिंदे परिंदे। और सोचिए इसका हमारी प्रकृति पर क्या असर होगा। ये वही भागलपुर जिले की न्यूज है, ठीक 1 साल पहले आज से, जब बिहार के वहां पे बाढ़ आई थी, घर पूरे ढह गए थे। तो सोचिए 10 लाख अगर पेड़ कट जाएंगे वो उसी जिले में, तो उस प्रदेश की हालत, उस जगह की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन दोस्तों आज ये बात बिहार भागलपुर की नहीं है, उस 1020 एकड़ की जमीन की नहीं है। आज बात है लगभग 2 लाख एकड़ जमीन की। हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख एकड़ जमीन जो अडानी ग्रुप को दे दी गई है गुजरात के कच्छ इलाके में। दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को बनाने के लिए 2 लाख एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई है। ये 2 लाख एकड़ एक देश के बराबर है, सिंगापुर देश के बराबर है 2 लाख एकड़ जमीन। और वो भी इसका शुल्क ठीक तरीके से नहीं चुकाया गया है। कौड़ियों के भाव में ये जमीन अडानी को दे दी गई है। क्यों हमारे देश की जमीनों को इन अडानी अंबानियों को दे दिया जा रहा है? हमारे देश का गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और 10 बाई 10 की कोठी के लिए, खोली के लिए दिन रात जद्दोजहद करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, फिर भी वो नहीं जुटा पाता अपनी जिंदगी के अंत तक। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने। लेकिन इन पूंजीपतियों को लाखों एकड़ जमीन ऐसे ही क्यों मिल जाती है तोहफे में? दोस्तों ये अडानी अंबानी ऐसे ही अमीर नहीं हुए हैं। आज के दौर में जैसे अमेरिका है, उसने दुनिया को एप्पल जैसी कंपनी दी है, अमेजॉन जैसी कंपनी दी है, टेस्ला, स्पेसएक्स, फेसबुक ऐसी जैसी कंपनी दी है। उन कंपनियों की बदौलत, उन इनोवेशन की बदौलत, उन टेक्नोलॉजी की बदौलत जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग अमीर बने हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनका नाम शुमार है। वहीं हमारे देश ने इन 2 नमूनों को दिया है, अडानी और अंबानी, जिन्होंने कुछ भी इनोवेटिव नहीं किया, जिन्होंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, बल्कि देश की संपत्ति को बेचकर इन्होंने अपनी धन दौलत बनाई है, अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये देशवासियों की उन संपत्तियों को लूट रहे हैं कैसे? नरेंद्र मोदी की वजह से। जो गुजरात का कच्छ प्रोजेक्ट है, 2 लाख एकड़ जमीन जहां पर दे दी गई है, उस जमीन को देने से पहले, उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले इंडियन आर्मी ने और हमारी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ये बताया था कि वहां पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया में है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, जहां से बॉर्डर से 10 किलोमीटर का बफर जोन होना चाहिए। 10 किलोमीटर के जोन, बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक कोई भी प्राइवेट या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये देश की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। ये 10 किलोमीटर लंबा बफर जोन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चट्टान की तरह हमारे देश की सुरक्षा करता था। ना ही सुरक्षा, बट आर्मी को अपने टैंक्स मूव करने के लिए, अपने लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज को रखने के लिए, मिसाइल डिफेंस और रेडार सिस्टम को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब कभी भी आतंकवादी हमला होता है तो यही बफर जोन हमारे देश की आम जनता को सुरक्षित रखता है और आर्मी को समय देता है कि वो उसका जवाब दे और उस अटैक को रोक सके। लेकिन अब ये सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया गया है, जहाँ से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और हमारे देश का सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाएगा और खोखला हो जाएगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है बॉर्डर का। लेकिन अडानी को देने के लिए रातों रात इस डिफेंस के रूल को चेंज कर दिया जाता है, राजनाथ सिंह द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा एक सीक्रेट मीटिंग बिठाकर, और बफर जोन को सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया जाता है और मिल जाती है अडानी को 2 लाख एकड़ जमीन। ये क्यों रातों रात रूल्स चेंज हो जाते हैं इन अडानी अंबानी के लिए? जैसे 2019 का वाकया याद कीजिए, जहां पर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात रूल चेंज कर दिया और हसदेव जंगल, जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है, वहां पे कोल माइनिंग के लिए अडानी को परमिशन मिल जाती है। उस वाकये को याद कीजिए जहां पे एयरपोर्ट रूल को रातों रात चेंज कर दिया गया था, जिससे अडानी को 6 एयरपोर्ट चुटकी बजाते ही मिल गए। ये देश को बीजेपी सरकार किसके लिए चला रही है? देश की जनता के लिए या इन पूंजीपतियों के लिए? जब से ये सरकार आई है हमारे देश की प्रगति हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इनकी प्रगति, इनकी बढ़ोतरी में अरबों खरबों का मुनाफा हुआ है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, जो रशियन ऑयल हमने 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा था रशिया से, वो हमारी सरकार ने नहीं खरीदा। हमारी सरकार को उसका फायदा नहीं हुआ, हमारे देश की जनता को उसका फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा हुआ अंबानी को, रिलायंस ग्रुप को और नयारा ग्रुप को। नयारा जो कि एक रशियन कंपनी है खुद, जिससे रिलायंस
इंडस्ट्री ने, अंबानी ने बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट कमाया। और हमारे देश का फॉरेन मिनिस्टर कहता है, सुब्रमण्यम जयशंकर कहता है कि हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के फायदे के लिए हम डील करेंगे रशिया से। वो जवाब देता है यूरोप को और उस पर हम कई तालियां बजाते हैं कि देखो हमारा फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन वो देश की अर्थव्यवस्था को, वो देश के लिए प्रॉफिट नहीं बात कर रहा था, वो देश के पूंजीपतियों के प्रॉफिट की बात कर रहा था। ऐसे ही करके हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करके बेचा जा रहा है और अपनी अपनी तिजोरी भरी जा रही है। आंखें खोलिए, हमारे देश की अधिकतर जनता के आंखों पर टट्टी लगी हुई है। उस टट्टी को साफ करिए और देखिए सच्चाई क्या है, कौन जनहित में काम कर रहा है और कौन नहीं। हमारे देश एक टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसे अंग्रेज काफी हद तक लूट कर चले गए और बाकी बचा कुचा जो भी है वो काफी था हमारे लिए। लेकिन अब ये हमारे देश के अंदर के उग्रवादी, हमारे देश के अंदर के आतंकवादी इस देश को बेच खा रहे हैं, गवर्नमेंट के रूप में, लीडर के रूप में, जो धर्म और जात के नाम पर हमें बांट रहे हैं। हमारे आंखों पर पट्टी रख रखी है धर्म और जात की। उस पट्टी को हटाइए और सच्चाई देखिए और सवाल करिए, वरना इतनी देर हो जाएगी कि सवाल करने के लिए कुछ बचेगा नहीं हमारे लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए। सवाल करिए। जय भारत, जय हिंद।